गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज है 12 मार्च 2025। आज हम आप सबके बीच में 12 मार्च 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। तो कल के दिन के हमारे प्रश्न थे, रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका जवाब हो जाएगा जयश्री वेंकटेशन। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीती? इसका जवाब हो जाएगा भारत। आतंकवाद के प्रभाव के आधार पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? बुर्किना फासो। किस मंत्रालय ने इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और डाटाबेस प्लेटफॉर्म एआई कोष लॉन्च किया है? इसका जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। हाल ही में पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? विद्या बालन। असम सरकार ने जागी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका जवाब हो जाएगा रतन टाटा। भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में होता है खंजर अभ्यास। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। राजधानी दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाले हैं, इनका नाम क्या है? तो 2 लोग हैं, बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। ये दोनों 9 महीने पहले इनको आना था, लेकिन वहाँ पर फंस गए थे और अब वापस धरती पर आ रहे हैं 19 मार्च 2025 को। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है, नासा के द्वारा इनको भेजा गया था। आइए शुरू करते हैं अब आज की प्रश्नों की श्रृंखला को। आज के दिन का हमारा पहला प्रश्न है, खुद का उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बनेगा? इसका जवाब हो जाएगा असम। तो भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश और नवाचार को बढ़ावा देता है। अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम सरकार 450 से 500 करोड़ रुपए की लागत वाला भूमि स्थिर उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला पहला राज्य होगा। इस संबंध में इसरो से बातचीत हो चुकी है। ठीक है, तो असम के मुख्यमंत्री ने ही यह जानकारी दी है कि ये जो है असम अपना निजी उपग्रह लॉन्च करने वाला है। बात करते हैं असम की। असम की राजधानी होती है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, तो अभी जो है असम के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा भी था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो यह देश का 58वां टाइगर रिजर्व होगा, बाघ अभ्यारण्य होगा, और यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा किया कि मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान देश का 58वां टाइगर रिजर्व बनेगा। यह मध्य प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व है। भारत में टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 82,836 वर्ग किलोमीटर वर्तमान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान चंबल क्षेत्र के शिवपुरी जिले में स्थित है। वर्तमान में इस रिजर्व में 5 बाघ हैं और जल्द ही इस रिजर्व में 2 और बाघ छोड़े जा सकते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी बाघों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2022 में जो जारी की गई थी, उसके अनुसार सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है 785, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है 563, उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है 560 बाघ। देश में कुल बाघों की संख्या है 3682। ठीक है, इसको आपको याद रखना है सारी चीज़ें, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी रातापानी टाइगर रिजर्व देश का 57वां टाइगर रिजर्व बना था, जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, 58वां बन गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसको आपको टाइगर रिजर्व में भी कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं अब मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान की देखा जाए सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, ओमकारेश्वर, पन्ना, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेंच, संजय, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। अभी करंट अफेयर की बात की जाए, छतरपुर जिले में
प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है बागेश्वर धाम में। तो छतरपुर में जो बागेश्वर धाम है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जहाँ पर फेमस हुए हैं, तो वहीं बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 31वीं बाल विकास विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया भोपाल में। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन पहल शुरू किया था मोदी जी ने शहडोल जिले से। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारी को भिक्षा देने पर अपराध घोषित किया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत बने। ग्वालियर यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया। सांची भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व बना था, जो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 35% का आरक्षण देने की घोषणा की है। ओरछा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया। 2025 में गिद्ध गणना की रिपोर्ट के अनुसार गिद्धों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में देखी गई है। 12,981 गिद्ध यहाँ पर पाए गए हैं। रातापानी देश का 57वां टाइगर रिजर्व बना था। भोपाल में 17 दिसंबर को 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव मनाया गया। केन बेतवा लिंक परियोजना का शुभारंभ अभी मोदी जी ने खजुराहो से किया है। पार्थ योजना की शुरुआत भोपाल में हुई। 51वां खजुराहो डांस फेस्टिवल का आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2025 के 25वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा नीतांशी गोयल। तो नीतांशी गोयल को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आईफा अवार्ड 2025 में। आईफा की बात किया जाए, इसका फुल फॉर्म होता है, आईफा का मतलब इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड। इस बार इसका आयोजन किया गया जयपुर में, और जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। इसमें अब देखते हैं कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है नीतांशी गोयल जो कि लापता लेडीज के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर बनी है किरण राव जो कि लापता लेडीज की डायरेक्टर है, और आमिर खान की एक्स वाइफ भी हैं किरण राव। नकारात्मक निगेटिव रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राघव जुयाल किल मूवी के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला में जानकी बोदीवाला जो कि शैतान मूवी के लिए। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ पुरुष रवि किसाल लापता लेडीज के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डेब्यू फिल्म के लिए कुणाल खेमू मडगांव एक्सप्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला लक्ष्य को मिला है किल मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला में श्रेया घोषाल को। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में जुबिन नौटियाल। सर्वश्रेष्ठ सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि राकेश रोशन। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है, सब एग्जाम में पूछा जाता है। खास तौर से आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशक, ये चारों ऊपर वाले आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसको हम वेब्स कहा जाता है, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म है, का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा मुंबई में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। तो यह 4 मई 2025, 1 मई से 4 मई तक 2025 में महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत की रचनात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करने और देश के कंटेंट निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नोएडा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास किया है नोएडा में। मार्च 2025 में नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का शिलान्यास हुआ। यह केंद्र भारत के माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेवलपमेंट और रिसर्च सेंटर होगा। इस केंद्र में क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा से संबंधित तकनीकी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर विकास कौशल। तो विकास कौशल को नियुक्त किया गया है HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। अभी बात करते हैं ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। अजय भादु अभी हाल ही में पढ़ा था आप लोगों ने, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अध्यक्ष बने थे अजय भादु, और विकास कौशल बन गए हैं HPCL के अध्यक्ष और CMD। आपको इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिलाओं को 2500 रुपये प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू की है? इसका जवाब हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इनके द्वारा जो है यह ऐलान किया गया है कि दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये मासिक प्रदान करेगा। तो दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू की है। महिला समृद्धि योजना लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने 5100 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं, उसके लिए बजट जारी किया है। जल्द ही एक पंजीकरण पोर्टल शुरू किया जाएगा और एक समिति योजना के नियमों और शर्तों के बाद इसमें अंतिम रूप इसको दिया जाएगा और जल्द ही इसको जो है धरती पर उतारने का काम किया जाएगा, यानी लोगों के बीच में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो आज यानी 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे और ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर हैं वर्तमान में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में पहुंच गए हैं। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में भाग लेगा। ये वाले पॉइंट आपको याद रखना है, कौन सा जहाज भाग ले रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा INS इम्फाल मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में भाग ले रहा है। INS इम्फाल, आपको इसको नोट कर लेना है। अब बात करते हैं मॉरिशस की। तो मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप समूह का देश है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक अफ्रीकी देश है। देश की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है, जो कि उन्हें अंग्रेज गन्ने की खेती कराने के लिए मॉरिशस ले गए थे। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय लोगों को पकड़ के वहाँ पर ले जाया गया था गन्ने की खेती कराने के लिए, तो वहीं पर वो लोग बस गए। मॉरिशस की लगभग आधी आबादी हिंदू है। राजधानी यहाँ की पोर्ट लुइस। मुद्रा है यहाँ की मॉरिशस रुपया। प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। करंट अफेयर की बात की जाए तभी हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस के चागोस द्वीप को फिर वापस से मॉरिशस को सौंप दिया है, यानी उसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री पार्क का उद्घाटन किया। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश मॉरिशस बन गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने भारी तबाही मचाई है? इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर यहाँ पर आया है ये अल्फ्रेड नामक चक्रवात और इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचाई है। तो मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने भारी तबाही मचाई। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट शहर इस चक्रवात से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अल्फ्रेड चक्रवात के कारण ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के साथ बाढ़ आ गई है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मुद्रा क्या है। सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन, 9 से 11 मार्च तक ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में 9 से 11 मार्च 2025 तक ग्रिडकॉन का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा और उसके साथ में CIGRI इंडिया के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। ग्रिडकॉन 2025 का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा एकीकरण, ग्रिड लचीलापन, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन के भविष्य को जागृत करना है। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया है ग्रिडकॉन का नई दिल्ली में, आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, LIC को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड की सूची में कौन से स्थान पर
रखा गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा तीसरा। तो LIC जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीमा ब्रांड बन गया है। ठीक है, इस सूची में यह तीसरे नंबर पर है। आइए देखते हैं टॉप पर कौन है। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 100 में से 88 अंक के साथ ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर के साथ, जिसको कहते हैं BSI ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में इसकी जो स्कोर किया है 88, और इसके 88 स्कोर के साथ यह तीसरे नंबर का मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। और पोलैंड की PZU 94.4 के स्ट्रेंथ जो है ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के स्कोर के साथ पहले नंबर पर है। और चीन का जो चीन लाइफ इंश्योरेंस है यह 93.5 के साथ दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो LIC वैश्विक बीमा कंपनियों के बीच ब्रांड वैल्यू में 12वें स्थान पर है, जबकि अपना जो SBI लाइफ इंश्योरेंस है यह 76वें स्थान पर है। तो अभी जो है इन टॉप 100 में भारत की 2 बीमाकर्ता कंपनियां शामिल हैं, SBI लाइफ और LIC। इसको आपको ध्यान में रखना है। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई और निर्वाचन दिवस कब मनाया जाता है, मतदाता जो है नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है। सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।